सतना जिले में रहने वाली एक 20 वर्षीय छात्रा जो पिछले कुछ समय से राजस्थान के कोटा शहर में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, आज उस दर्दनाक घटना की शिकार बन चुकी है जिसने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे इलाके को झंझोकर रख दिया है। ये घटना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े इलाके में घटी और इसकी शुरुआत होती है आज से करीब 2 साल पहले, जब सोशल मीडिया के जरिए इस छात्रा की मुलाकात उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के रहने वाले एक युवक से हुई। ये युवक फिलहाल 17 वर्ष का है और 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। शुरुआत में ये सिर्फ एक सामान्य ऑनलाइन बातचीत थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ ये दोस्ती एक करीबी रिश्ते में बदल गई। दोनों अलग अलग राज्यों में रहते थे, इसलिए इनकी मुलाकात मुश्किल से ही हो पाती थी और ज्यादातर ये फोन और सोशल मीडिया के जरिए ही बात किया करते थे। मीडिया खबरों की माने तो कुछ दिन पहले छात्रा को कोटा से छुट्टी मिली और वो पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेकर अपने घर सतना लौट आई। घर लौटने के बाद उसने अपने चित्रकूट वाले दोस्त से बातचीत की जिससे वो सालों से ऑनलाइन जुड़ी हुई थी। दोनों ने तय किया कि इतने लंबे समय बाद अब आमने सामने मिलना चाहिए और युवक ने उसे चित्रकूट आने का न्योता दिया। चित्रकूट के बारे में लोग जानते ही हैं कि चित्रकूट अपने धार्मिक और प्राकृतिक महत्व के लिए पूरे देश में जाना जाता है और यही वजह थी कि छात्रा भी शायद चित्रकूट घूमना चाहती थी। बुधवार सुबह वो सतना से चलकर चित्रकूट पहुंची, जहां उसका दोस्त पहले से उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद दोनों दोपहर के 3 बजे बाइक से जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर देवांगना घाटी पहुंचे। ये ऐसी जगह है जो अपने घने जंगल और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए जानी जाती है। अब दोनों घाटी में जाने के बाद पहाड़ी पर बैठकर इत्मीनान से बातें कर रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे, रील बना रहे थे, लेकिन आने वाले उस खतरे का इन्हें कोई अंदाजा नहीं था। खबरों की माने तो ठीक दोपहर 3 बजे के आसपास 3 अज्ञात युवक अचानक बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे। शुरुआत में उन्होंने खुद को वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कर्मचारी बताया और दोनों से सवाल जवाब करने लगे। कुछ पल के लिए तो छात्रा और उसके दोस्त को भी लगा कि शायद ये सामान्य जांच पड़ताल है, लेकिन जल्दी आरोपियों का असली मकसद सामने आने लगा। आरोपी छात्रा के साथ अभद्रता करने लगे और जब युवक ने इसका विरोध किया और बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने गमछे का इस्तेमाल कर युवक के हाथ पैर कसकर बांध दिए ताकि वो किसी भी तरह से छात्रा की मदद न कर सके। इसी दौरान छात्रा को धमकाया गया कि अगर उसने शोर मचाया या भागने की कोशिश की तो उसे पहाड़ी से नीचे धकेल दिया जाएगा। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। तीनों आरोपी छात्रा को जबरन घनी झाड़ियों में ले गए और वहां छात्रा के साथ घिनौनी हरकत की। दूसरी तरफ बंधा हुआ युवक असहाय होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। वो कुछ नहीं कर पा रहा था सिवाय दूर से अपने दोस्त की चीखें सुनने के। खबरों की माने तो पुलिस के मुताबिक युवक ने बताया कि वो लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन गमछे की गांठ बहुत मजबूत थी। कुछ समय बाद आरोपी वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। आरोपियों के जाने के बाद युवक ने किसी तरह से अपने आप को छुड़ाया और तुरंत अपनी दोस्त के पास पहुंचा, जो उस वक्त पूरी तरह बदहवास हालत में थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए युवक ने तुरंत पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल 112 पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन घने जंगल इलाके की वजह से वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में उसने छात्रा के साथ पहाड़ी से कुछ नीचे की तरफ उतरना शुरू किया। कुछ दूर उतरने के बाद जैसे ही मोबाइल में नेटवर्क आया, युवक ने तुरंत पुलिस को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की PRV यानी पुलिस रिस्पांस व्हीकल टीम तुरंत हरकत में आई और मौके की ओर रवाना हुई। शाम 4:45 बजे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। युवक को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है ताकि घटना से जुड़े सभी जरूरी साक्ष्य सुरक्षित रखे जा सके। छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बिना देर किए हुए FIR दर्ज कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आरोपियों की तलाश के लिए 2 अलग अलग विशेष टीमें गठित की है। जांच के दौरान इलाके के एक CCTV कैमरे में अहम फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तीनों आरोपी बाइक पर सवार होकर घटनास्थल की तरफ जाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस इस फुटेज को बहुत अहम सुराग मानते हुए इसकी बारीकी से जांच कर रही है। इसी फुटेज और आसपास मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने शक के घेरे में आए एक युवक को पहले ही हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ जारी है। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि इस मामले में छात्रा के साथ मौजूद युवक नाबालिग है, इसलिए नियम अनुसार उसका भी मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों की जल्द से जल्द पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास के सभी CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और स्थानीय राहगीरों तथा ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके। ये घटना एक बार फिर इस बात की तरफ ध्यान दिलाती है कि सुनसान, कम आबादी वाले और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था वाले पर्यटन या पिकनिक स्थलों पर जाते समय कितनी सतर्कता बरतने की जरूरत है। साथ ही प्रशासन और स्थानीय पुलिस को इस तरह के लोकप्रिय लेकिन सुनसान इलाकों में नियमित गश्त और CCTV निगरानी को और मजबूत करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना का शिकार न बने। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस की निगरानी में तेजी से चल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि CCTV फुटेज और स्थानीय मदद के जरिए जल्द ही बाकी आरोपियों तक पहुंचा जाएगा और उन्हें कानून के कटघरे में लाया जाएगा। तो साथियों, ये था चित्रकूट का वो मामला जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया।
आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।